हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट याद करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनेस्को ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो एजुकेशन, साइंस और कल्चर को प्रमोट करती है दुनिया भर में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये 1945 में बना था। कल्चर के डोमेन में यूनेस्को दो तरह की हेरिटेज लिस्ट मेंटेन करता है। पहली टेंजिबल, दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो फिजिकली आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब ये वो चीज़ें हैं जो लिविंग प्रैक्टिसेस है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, फेस्टिवल। अब आप ये सोचिए कि यूनेस्को ये लिस्ट मेंटेन ही क्यों करता है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉन्यूमेंट्स ख़त्म होने के रिस्क में हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज करी है वो पढ़ेंगे। तो हम सारे एलिमेंट्स नवरात्रि की स्टोरी से याद रखेंगे। नवरात्रि के 9 दिन में लोग साथ में कीर्तन करते हैं, इससे हम याद रखेंगे सन कीर्तन। और फिर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो इससे याद रखेंगे दुर्गा पूजा। फिर गुजरात में माँ के वेलकम के लिए गरबा होता है और यूपी में इसी दौरान रामलीला होती है। तो दो और कौन से होगा, एक गरबा और एक रामलीला। अब रामलीला में राम का रोल करने वाला एक मैन होता है, तो इससे क्या बन गया, राम मैन। क्या बना, राम मैन। फिर नवरात्रि के आखिरी दिन एक बड़ा हवन होता है जिसे एक योगी करता है, तो योगी से योगा। क्या याद रखेंगे, योगा। वो मंत्रों का उच्चारण को चैंटिंग बोलते हैं, करता है, तो इससे याद रखेंगे हम वैदिक चैंटिंग। वो वेदा में से पढ़ के चैंटिंग करता है, तो वैदिक चैंटिंग। उस चैंटिंग की आवाज़ सुनकर पास के बुद्धिस्ट मॉन्क भी अपनी बुद्धिस्ट चैंटिंग शुरू कर देते हैं। तो एक कौन सी हो गई, एक वैदिक चैंटिंग, एक बुद्धिस्ट चैंटिंग। हवन के बाद सब खुशी से दीप जलाते हैं, तो हम इससे याद रखेंगे दीपावली। बच्चे खुशी से उछलते कूदते हैं, तो कूदते से याद रखेंगे कूदिया अट्टम। क्या, कूदिया अट्टम। कुछ महीने बाद न्यू ईयर आ जाता है, तो इससे याद रखेंगे नवरोज़। क्या, ये नवरोज़। फिर एक बड़ा मेला लगता है जहाँ एक तरफ काली ड्रेस में लड़की बैली डांस कर रही होती है, तो काली और बैली से याद रखें कालबेलिया। और दूसरी तरफ एक आदमी हेड गियर पहनकर डांस कर रहा होता है। हेड गियर को केरला में मूडी बोलते हैं, मलयाली लैंग्वेज में मूडी बोलते हैं, तो इससे मूडी येट्टू याद रखें। क्या, मूडी येट्टू। तभी एक आदमी ब्रास की प्लेट लेकर ठा 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 कर रहा होता है। ठा से आप सबने बचपन में पढ़ा होगा ठठेरा, तो क्या हो गया, एक ठठेरा। लास्ट बचा छाऊ। छाऊ आप ऐसे ही याद रख लो। लेट्स रिकैप। तो सबसे पहले साथ में मिलकर कीर्तन किया, तो सन कीर्तन। दुर्गा माँ की पूजा करी, गुजरात में दुर्गा माँ का वेलकम गरबा डांस से किया। इसी दौरान यूपी में रामलीला चल रही होती है, राम एक मैन बना होता है, तो उससे हमने रामायण याद किया। फिर लास्ट दिन बड़ा हवन होता है जो कि योगी करता है, तो उससे योगा याद किया। वो मंत्रों का उच्चारण करता है, उच्चारण मतलब चैंटिंग। तो दो तरह की चैंटिंग पड़ी थी, एक वैदिक चैंटिंग और एक बुद्धिस्ट चैंटिंग। फिर लोग खुशी से दीप जलाते हैं, तो उससे दीपावली याद रखा। बच्चे कूदते हैं तो कूदिया अट्टम याद रखा। फिर न्यू ईयर आया तो नवरोज हो गया। बड़ा मेला लगा हुआ था कुछ महीने बाद, तो कुंभ मेला। फिर वहाँ एक काली ड्रेस में बैली डांस कर रही होती है, तो कालबेलिया। हेड गियर में एक डांस हो रहा होता है, हेड गियर को मूडी बोलते हैं, तो इससे मूडी येट्टू। लास्ट में ठा से ठठेरा पड़ा था और सबसे लास्ट हो गया छाऊ। इन 16 कल्चरल एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हम ईयर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कूडियाट्टम 2008 में इस लिस्ट में डाला गया था। ये दुनिया का सबसे पुराना संस्कृत थिएटर फॉर्म है। डांस थिएटर दोनों मान सकते हैं, केरला का है। स्टेट याद रखना केरला। सेकंड है रामलीला, इसे भी 2008 में ऐड किया गया था। ये रामायण का ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, मेनली नॉर्थ इंडिया यूपी में प्रोमिनेंट है। थर्ड है वैदिक चैंटिंग, इसे भी 2008 में ऐड किया गया था। 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वैदिक चैंटिंग ये दुनिया का सबसे पुराना ओरल ट्रेडिशन था।
जैसे हमें कोई भी कंटेंट को अगर प्रिजर्व करना होता है तो आजकल हम क्या करते बुक्स बना लेते हैं या फिर डिजिटली प्रिजर्व करते हैं। उस टाइम ओरली याद करके आगे पास किया जाता था। नेक्स्ट है रामन, ये 2009 में ऐड हुआ था और ये उत्तराखंड से, पूरा स्टेट का नहीं है, ये एक सिंगल विलेज है उत्तराखंड में, वहाँ का फेस्टिवल है गढ़वाल हिमालयज में। तो पूरा विलेज मिलके करता है गढ़वाल हिमालयज, याद रख लेना। फिर ऐड हुआ था मूडी येट्टू 2010 में, ये भी केरला का है। तो केरला के दो हो गए, कूडियाट्टम और मूडी येट्टू। इसमें कालीमा और एक डेमन दरिका की स्टोरी दिखाते हैं। ये भी एक थिएटर फॉर्म ही है। नेक्स्ट है कालबेलिया, ये राजस्थान का फोक डांस है जिसमें डांसर्स स्नेक जैसी मूवमेंट कॉपी करते हैं। ये 2010 में ऐड हुआ था। इसे स्नेक चार्मर कम्युनिटी परफॉर्म करती है और ये मैंने राजस्थान के फोक डांसेस में भी कवर करा रखा है। नेक्स्ट है छाऊ डांस, 2010 में इसे भी ऐड किया गया था। ये ऐसा डांस है जो 3 स्टेट्स में शेयर करते हैं, जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। इसको मैंने एक शॉर्ट्स में समझाया हुआ है, तो आप वो जाके देखें। ये मार्शियल डांस फॉर्म है। फिर नेक्स्ट ऐड हुआ था बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, 2012 में ऐड हुआ था। ये ट्रांस हिमालय रीजन का एक सेक्रेड ओरल ट्रेडिशन है। बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख से याद रखना, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश मत लगा के आना। फिर ऐड हुआ था सन कीर्तन, ये एक रिचुअल सिंगिंग या ड्रमिंग और डांसिंग, ये तीनों मिला के, सिंगिंग भी होती है, ड्रमिंग भी होती है और डांसिंग। ये मणिपुर का एक ट्रेडिशन है जो वैष्णवाइट कम्युनिटी, मतलब विष्णु भगवान को मानने वाली कम्युनिटी करती है। फिर ठठेरा, ठठेरा पंजाब का एक ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर से बने यूटेंसिल्स क्राफ्ट है। ये लुप्त होने वाला है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है योगा, इसे 2016 में ऐड किया गया है और योगा से याद रखना, योगा फिलॉसफी पतंजलि ने दी थी। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पहले बना था या फिर यूनेस्को ने इसे लिस्ट में पहले डाला था? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये पहले आया था, 21 जून को मनाते हैं, 2015 में ऐड हुआ था एंड यूनेस्को ने इसे 2016 में डाला था। नेक्स्ट है नवरोज, न्यू ईयर, ये पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं और भी कंट्रीज़ में मनाते हैं, क्योंकि पारसी कम्युनिटी, जिन्हें ज़ोरास्ट्रियन भी बोलते हैं, और भी कंट्रीज़ में कम्युनिटी है। नेक्स्ट है कुंभ मेला, इसे 2017 में ऐड किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग है और इंडिया में से 4 जगह मनाते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती संगम में, हरिद्वार में गंगा रिवर पे, नासिक में गोदावरी रिवर पे और उज्जैन में शिप्रा रिवर पे। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा और भी स्टेट्स में होती है, पर यूनेस्को में सिर्फ कोलकाता की दुर्गा पूजा को ही लिस्ट में डाला है। नेक्स्ट है गरबा, जो कि गुजरात का है। 2023 में गरबा को ऐड किया गया। नवरात्रि के टाइम होता है। इस फोक डांस में एक बीच में लैंप रखा जाता है या फिर दिया, उसके चारों तरफ लड़कियां डांस करती हैं। सबसे लेटेस्ट जो लिस्ट में ऐड किया गया था वो है दीपावली 2025 में। और इससे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंडिया में फर्स्ट टाइम आईजीसी सेशन हुआ था जो इंडिया ने होस्ट किया था। आईजीसी का फुल फॉर्म जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए ये एक कमेटी है जो डिसाइड करती है किस कल्चर फेस्टिवल को हमें लिस्ट में डालना है। तो इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था 2025 में, इसी टाइम दीपावली को ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूनेस्को की टेंजिबल लिस्ट यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ेंगे। वो एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू।